तो अबे दुबे भाई, महाकुंभ तो आस्था का नाम है ना, तो इसमें राजनीति का क्या काम? मल्लिकार्जुन खड़गे को यह कहने की नौबत क्यों कि वहां पे डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी? कोई जा रहा है डुबकी लगाने, जाने दीजिए, वो तो उसे पता है कि गरीबी नहीं दूर होगी। संदीप चौधरी जी, मैं कुछ कहूं उसके पहले, जो कुंभ में यात्री जा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं ये देखिए आप, इसको नजदीक से बताइए आप एक बार अपने कैमरे में, इन दृश्यों को दिखाइए। ये दृश्य जो हैं वो लिख रहे हैं, हजारों लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि ये दृश्य देखिए। एक तरफ वीवीआईपी जो ऐश्वर्य के आडंबर में बड़ी बड़ी गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियों से जा रहे हैं, और उसके समानांतर कई किलोमीटर लंबी लाइनें जो 15-15, 20-20 किलोमीटर, 80-80 साल के बुजुर्ग चलने के लिए मजबूर हैं। जिन 1,60,000 टेंटों का जिक्र किया, तो मैं बता दूं 250 वीवीआईपी टेंट, जिसमें ऐसा ऐश्वर्य का आडंबर है, ऐसे वैभवशाली हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि प्रार्थना करते हैं आदित्यनाथ जी कि ये 5 फरवरी तक इन वीवीआईपी की और वीआईपी की एंट्री पर प्रतिबंध लगाइए, सारे रूट आप जाम करते हैं, और हम लोग इतनी वेदना और पीड़ा भोग रहे हैं यहां पैदल चलकर। ये सवाल जो आप उठा रहे हैं अबे दुबे, वो सवाल जायज है, पर ये सवाल उठाना कि वहां डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, आप तो तंज कस रहे हैं। आप आस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं लोगों की। बिल्कुल नहीं, किसने कहा आस्था पर सवाल उठा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि किसी दूसरे धर्म पर बोलकर बताएं, तो क्यों? हिंदू धर्म के अनुयायी हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, और ये हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है कि हम अपने धर्म को समालोचना के साथ ठीक करते हैं। आप शंकराचार्य और वल्लभाचार्य के अंतर देखिए, वो तो एक समकालीन थे, लेकिन उनमें उन्होंने अपने अपने मंतव्यों को अलग अलग तरीके से एक दूसरे के खिलाफ रखा, नहीं रखा क्या? बताइए। मैं पूछना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी से, हर चीज में सत्ता की फूंक क्यों सताती है आपको? आपको एक क्षण भी इस बात का आभास है जो एनजीटी ने लिखा आपके लिए? एनजीटी ने क्या कहा? मैं इस देखिए, जो हमारी सनातन संस्कृति में कहते हैं कि प्रथम यद पीबती तेन यजुर्वेद प्रणाति, द्वितीय तेन सामवेद, अर्थात एक एक आचमन से हम एक एक वेदों को आत्मसात करते हैं। एनजीटी ने कहा, यह खुलासा मैं करता हूं आपके सामने, न्यायालय ने कहा कि 41 स्थानों पर वाटर क्वालिटी की जांच की गई जहां कुंभ हो रहा है, 16 स्थान पर फीकल कोलीफॉर्म 500 से 2500 एमपीएन पर 100 ml, मतलब वो बैक्टीरिया ये है जिसमें मलमूत्र होता है। लेकिन फिर भी हमने कहा आदित्यनाथ जी से कि हम साथ में हैं, आप कोशिश कीजिए कि ये ठीक हो जाए। हमने विरोध नहीं किया उस बात का, लेकिन आस्था के साथ ये कुठाराघात नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने, एनजीटी ने कई बार फटकार लगाई, लेकिन हम उस कुंभ मेले में कांग्रेस पार्टी 1954 से अपना कैंप लगाती है, आपको जानकर अच्छा होगा। वहां पर बहुत अच्छा किया आपने 1954 का जिक्र कर दिया। होते हैं, एक मिनट अबे भाई, अच्छा किया आपने 1954 का जिक्र कर दिया। दर्शकों को मैं बता दूं, पहला आजाद भारत का पहला महाकुंभ 1954 में हुआ, 5 लाख लोग गए थे वहां पर। भगदड़ ऐसी मची, 500 लोग मरे भी। तो अब एक मिनट, वो तो भला हो एक फोटोग्राफर का जो भेष बदलकर वहां डटे रहे और उन्होंने वो तस्वीरें खींची। 500 लोगों की मौत हो गई, और मतलब सबके पार्थिव शरीर एक के ऊपर एक लाद कर वो जला भी दिए गए। किसी को कानो कान खबर ना होती अगर वो फोटो सामने ना आ जाती। 54 में बदइंतजामी पर भी कुछ बोलेंगे? नहीं, तो देखिए, सवाल सिर्फ बद इंतजामी का नहीं है, नियति का सवाल है, बदनीयति का सवाल है। क्यों भेद कर रहे हैं आप वीवीआईपी और सामान्य लोगों में? अरे भगवान के सम्मुख तो सब एक हैं, और संविधान के सम्मुख भी, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, न्याय के सम्मुख। और भगवान और संविधान भारत का दो चीजें ऐसी है जिसके सम्मुख सब एक है। उज्जैन में नहीं हुआ, उज्जैन में भी प्राकृतिक आपदा आई थी, टेंट के टेंट उड़ गए, वहां मस्जिदों ने सारों ने अपने दरवाजे खोल दिए। उज्जैन के कुंभ जो पिछली बार हुआ, उन्होंने कहा श्रद्धालुओं को हम आस्था के दायरे के पार जाकर सारे श्रद्धालुओं को आत्मसात करते हैं। अभी भी इस महाकुंभ में आग लगी, लेकिन
प्राकृतिक आपदाएं होना, हादसे होना, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें सब साथ हैं, उसमें हम ये नहीं जिक्र कर रहे हैं। हम जो हमारे संसाधन हैं, जो भी सीमित संसाधन हैं, हम उसमें अपनी आस्था का प्रकटीकरण करेंगे। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा है, उस बात को गौर से सुनिए। उन्होंने आदित्यनाथ जी, मोदी जी और अमित शाह साहब के डुबकी लगाने पर कहा है कि आपकी इन डुबकियों से नौकरियां नहीं मिलने वाली। तो यह समालोचना है, इसको उसी संदर्भ में लेना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं धर्म की भावना आहत नहीं कर रहा हूं, अगर किसी की धर्म की भावना आहत हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्या आप लोगों के डुबकी लगाने से ये जो बेरोजगारी और महंगाई है, इस पर लगाम लग सकती है क्या? तो कोई अगर मुसलमान नमाज अदा करता है, ईद का मौका है कि नमाज अदा हो रही है, आप ये भी कह देंगे कि नमाज अदा करने से कोई गरीबी दूर नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेगा? ये मुस्लिम भाई का है ना, वो हिंदू धर्मावलंबी है, वो उनको अधिकार है अपने धर्म की समालोचना करने का, मार्ग प्रशस्त करने का। क्यों नहीं अधिकार है? जो हम किसी दूसरे धर्म, देखिए धर्मनिरपेक्षता का साफ अर्थ हमारे लिए है कि सर्वधर्म सद्भाव, मैं अपने धर्म से अधिक प्रेम रखूंगा लेकिन दूसरों के प्रति सद्भावना रखूंगा। और सरकार के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है समभाव, अर्थात मैं विभेद नहीं करूंगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब खुद के धर्म के संदर्भित विषय में बोलते हैं तो ये बोलते हैं और उनको अधिकार है इस समालोचना का। उन्होंने धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म। मलूक नागर, क्या महाकुंभ के दिव्य रंग जो हैं और दिव्य रंग हैं, इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं हो सकता, पर बदइंतजामी ने बदरंग कर रही है क्या? देखिए, पहले तो संदीप जी आपकी बात का जवाब मैं दूंगा, पर जो हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, अभय दुबे साहब, खड़गे साहब जिस दिन अध्यक्ष बने सनातन धर्म के खिलाफ बोले, और कल भी गंगा मैया को जिसकी आस्था है देश के 75-80% लोगों के, उनके खिलाफ बोले। कांग्रेस का नाश इसीलिए गया है, इनको समझ नहीं आ रहा है 80% लोगों के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, गंगा मैया तुम्हें श्राप दे देगी। गंगा मैया के खिलाफ बोलोगे तुम्हें कोई वोट देगा नहीं, पर ये देश के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। सनातन धर्म का आपने जिक्र किया, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, दलित समाज के साथ सदियों, कुछ दशकों नहीं सदियों से क्या व्यवहार हुआ हिंदू धर्म में, उसका भी थोड़ा जिक्र कर लीजिए मलूक नागर। खत्म कर दो, विपक्ष ही खत्म हो जाए देश से। विपक्ष भी जरूरी है, सरकार कुछ काम करती है, कोई बिल लेके आती है, विपक्ष का काम होता है उसमें संशोधन करना, पर जब विपक्ष खत्म हो जाएगा देश के लिए ठीक नहीं है। सनातन धर्म के खिलाफ मत बोलो, गंगा मैया के खिलाफ मत बोलो, सनातनी 80% लोग इस देश में, उनके खिलाफ मत बोलो। सनातन धर्म ने दलितों के साथ क्या व्यवहार किया, थोड़ा उस पर प्रकाश डाल देते। हम भी जाते हैं भाई, अब आपने ये सोच लिया कि धारा प्रवाह बोलते रहेंगे। मलूक नागर साहब, सवाल पूछ रहा हूं, सनातन धर्म ने दलित समुदाय के साथ क्या व्यवहार किया, थोड़ा उस पर भी तो रोशनी डाल दीजिए। जी देखिए, कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों देश हमारा अलग अलग धर्म है, पर जो एकदम सनातन धर्म के खिलाफ ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, ये बोलेगी तो होगा क्या? देश ने दलितों के साथ दलितों को क्या स्थान दिया? देखिए, दलितों के साथ रूमर ज्यादा फैलाई जाती हैं। अच्छा, रूमर फैलाई जाती है। इसमें समय उनको अछूत बनाकर रखा गया, छाया से भी उसको पाप मान लिया गया। वो साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, मूछ नहीं रख सकते, उनके बर्तन अलग, कासन अलग। आप जिस इलाके से आते हैं, मैं जिस इलाके से आता हूं, उनके बर्तन क्या होते थे वो तो आपने भी देखा है, मैंने देखा है। कांग्रेसियों से पूछो, 60-65 साल इनकी सरकार रही है, इन्होंने क्यों होने दिया ऐसा? अच्छा। दलितों के सत्ता अगर साथ भी गलत हुआ, दलितों के पिछड़ों की वोट लेते रहे, शोषण करते रहे। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, पर ये आम आदमी सड़क पर 10-10 किलोमीटर के लंबे जाम या 15 किलोमीटर पैदल चलकर आए और हूटर बजाते हुए, टाँव टाँव करते हुए वीआईपी आए और दर्शन दे दें, ये भी सनातन धर्म कहता है कि हाँ कुछ ज्यादा खास हैं और बाकी तो आम है। आप आओ, गोडे तुड़वाओ, तब जाकर डुबकी का मौका मिलेगा।
देखिए संदीप जी, आप और हम टेलीविजन पे बोल रहे हैं, देखने वाले इसमें भी कहेंगे कि ये मलूक नागर ने कुछ ऐसा बोला, संदीप जी ने ऐसा बोला, संशोधन की जरूरत है। ये बात तो आपकी सही है, संशोधन की जरूरत तो कहीं ना कहीं हो सकती है, पर अभी आपने बोला कि 1954 में 5 लाख लोगों में इतने लोग मर गए थे और अभी तक करीब 15 करोड़ लोग आ चुके हैं और सब ठीक ठाक चल रहा है। तो ऐसी चीजें तो कम से कम कहो कि कांग्रेसी को कम से कम इतनी तो समझ हो। ये अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप सांसद भी रहे हैं मलूक भाई, और बेहतरीन सांसद थे आप, बहुत सारे विधायक भी बहुत रहा हूं, अरे पहले जो मैं कह रहा हूं उसको तो सुनने दीजिए ना दर्शकों को, आप इतने उतावले हो जाते हैं। आप ही की तारीफ ही कर रहा हूं जी। कि जब सांसद थे बहुत ही वैलिड, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे जो और नहीं उठाते थे आप उठाते थे। अब मुझे ये बताइए, आप लंदन भी जाते रहते हैं, मुंबई में भी आप जाते हैं, मुंबई से आपके चैनल पे भी आता रहता हूं नोएडा में। हाँ, मुंबई से लंदन 38,000 रुपए की एक साइड की टिकट, और मुंबई से प्रयागराज 56,000 रुपए की। जी, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा है? सरकार डंडा नहीं चला सकती कि भैया 5,000 रुपए की टिकट होती है नॉर्मली दिल्ली प्रयागराज की, उससे ऊपर होनी ही नहीं चाहिए? नहीं कर सकती सरकार? मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे पूरा उम्मीद है सरकार संवेदनशील है, इन बड़े किरायों पे जल्दी ही लगाने की कोशिश करेगी और एक्स्ट्रा फ्लाइट और एक्स्ट्रा ट्रेन उद्योगपतियों के प्रति बड़ी नरम है सरकार। नहीं, ये देखिए, ये पैमाना है, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से नहीं देख रहे हैं। ये अपना अपना नजरिया है, अपना अपना चश्मा देखने का, अपना अपना चश्मा है। ये कोरा मुनाफाखोरी नहीं हो रही क्या आस्था के नाम पर? मुझे पूरी उम्मीद ये सब एयरलाइंस को जो लाइसेंस मिला है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लो कॉस्ट एयरलाइन की बिना पर। ये लो कॉस्ट एयरलाइन 56,000 रुपए की टिकट लो कॉस्ट एयरलाइन लेगी। मैं आप ही की बात को सपोर्ट, पानी पीने में ऐसा, पानी देने में एहसान करते हैं, हर चीज के पैसे लेते हैं, और 56,000 रुपए की टिकट। देखिए, आपकी बात को अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं और फिर आप बोलने नहीं दे रहे, फिर आप ही बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है सरकार 26 फरवरी के बाद हो जाएगा, संज्ञान लेगी और एक्स्ट्रा इसके किराए पे भी अंकुश लगाएगी आने वाले समय में। 26 फरवरी के बाद किराए कम हो जाएंगे, तब तक महाकुंभ खत्म हो चुका होगा, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। संदीप जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।